Wishing you a very good morning, students. This is a mathematics video for class 3rd, and here is our book Brilliant's Composite Mathematics. In the previous video we have studied about the properties of addition, and we have discussed exercise number 3C. Now let's discuss about the answers. So here is the first question. We have already discussed about it, and the correct answer is when we add 3275 and 1768, अगर हम इसका ऑर्डर चेंज करें या इसको एज इट इज़ रखें, दोनों का रिज़ल्ट हमेशा सेम आता है. ये हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी और इस प्रॉपर्टी का नाम हमने क्या दिया था, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से. प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन में सबसे पहली प्रॉपर्टी थी ऑर्डर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, यानी कि अगर हम किसी का ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो भी उसके जो रिज़ल्ट है उसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होगा. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में वही प्रॉपर्टी हमसे पूछी गई है कि अगर 3275 को हमने ऐड किया 1768 से, तो जो रिज़ल्ट आता है वो इक्वल आता है इसी के. तो रिज़ल्ट में एक नंबर अगर 1768 है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 3275. ये डिस्कस मैं सिर्फ आपको आंसर्स मैच करवाने के लिए करवा रही हूँ, सो दैट अगर आपका किसी का आंसर कोई रॉन्ग होगा तो आप वो रीचेक करेंगे. ओके. सेकंड क्वेश्चन है 6498 प्लस 1381. तो इस क्वेश्चन में भी क्या वही पूछा हुआ है, ऑर्डर प्रॉपर्टी जो हमारी होती है एडिशन की, उसके बारे में पूछा हुआ है. तो जब हमने दो नंबर को ऐड किया तो जो अगर दूसरे वाला दिया हुआ है पहले, तो अगर हम पहले वाले को उसका ऑर्डर चेंज करके बाद में रखेंगे तो भी रिज़ल्ट सेम आएगा, है ना. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6498. ठीक है. इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. डैश प्लस 2654. अब यहाँ पे भी वही ऑर्डर प्रॉपर्टी पूछी हुई है कि दो नंबर को ऐड किया और उनका रिज़ल्ट इक्वल आता है. ठीक है. यहाँ पे वो दोनों नंबर दिए हुए हैं, तो एक नंबर ये एज इट इज़ है तो दूसरे नंबर को हम फर्स्ट पोजीशन पे रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, ऑर्डर का चेंज हुआ है. तो आंसर हो जाएगा 1987. ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन पे स्विच करते हैं. 2001 में कितना ऐड करें कि जो रिज़ल्ट है वो भी इक्वल आए, और रिज़ल्ट क्या है 1999 प्लस 2001. तो क्या हो जाएगा, हमें कितना ऐड करना पड़ेगा 1999 को ऐड करेंगे तभी तो दोनों इक्वल होंगे, है ना. तो 1999. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ये हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हम किसी भी नंबर में ज़ीरो को ऐड करते हैं तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है, वही नंबर होता है. ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो. क्या पढ़ा था, द सम ऑफ अ नंबर एंड ज़ीरो इज़ द नंबर इटसेल्फ. किसी भी नंबर में जब हम ज़ीरो को ऐड करते हैं तो उसका सम वही नंबर आ जाएगा, है ना. तो ये वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें ये वाला क्वेश्चन करना है कि ज़ीरो के अंदर मैंने कोई नंबर ऐड किया तो वो किसके इक्वल आ रहा है 2357 प्लस ज़ीरो. तो वो नंबर क्या हो जाएगा, वही नंबर दोबारा आ जाएगा 2357, है ना. आगे चलते हैं. एक नंबर है 7891. उसके अंदर मैंने कुछ ऐड किया तो रिज़ल्ट आता है 7891. तो ये भी वही ज़ीरो वाली प्रॉपर्टी होगी, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो. क्या होगा कि अगर मैंने 7891 के अंदर ज़ीरो ऐड कर दिया तो उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, वही नंबर दोबारा से आ जाएगा, है ना. तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गए होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. सेवन्थ क्वेश्चन पे 1368 के अंदर जब हम ऐड करते हैं 2452 और साथ में ब्रैकेट को ऐड करने के बाद उसके अंदर ऐड कर देंगे 1073, तो रिज़ल्ट इक्वल आएगा इसी नंबर के. और उसमें क्या किया हमने 2452 प्लस 1073 को ऐड करके उसके बाद कुछ नंबर उसके अंदर ऐड करेंगे. तो ये भी हमारी एक प्रॉपर्टी है, हमने पढ़ी थी. प्रॉपर्टी नंबर 2,
ग्रुपिंग प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। इसके अंदर क्या होता है, द सम ऑफ 3 नंबर इज सेम, तीनों नंबर का सम सेम ही आता है। इवन इफ, तब भी जब द ग्रुपिंग ऑफ द नंबर इज चेंज्ड, अगर हम उनकी ग्रुपिंग चेंज कर दें फिर भी उनका जो रिजल्ट है वो कैसा आएगा, सेम आएगा, है ना। तो ये ग्रुपिंग प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे क्या है, इनका हमने ऑर्डर चेंज करना है सिर्फ, फिर भी रिज़ल्ट क्या होगा, सेम। ये बोल रहे हैं ना कि रिज़ल्ट इनका इक्वल ही है। तो क्या क्या दिया हुआ है, 1368 नहीं दिया हुआ है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 1368। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से ग्रुपिंग प्रॉपर्टी के ही बारे में पूछा गया है कि 1789 प्लस 3265 और कितना बच जाता है यहाँ पे, ये दोनों नंबर तो आ गए हैं तो बचा ये, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2678। ठीक है। आगे चलते हैं। 2165 प्लस 3978 को ऐड किया और उसके अंदर फिर ऐड कर दिया 459। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सिर्फ उनकी पोजीशन को, ग्रुप्स को चेंज कर दिया, पोजीशन को चेंज कर दिया, तो ये हो गया हमारा आंसर 2165। उसके बाद 2375 में प्लस किया 1625 और कितना और ऐड करें कि इनका रिजल्ट सेम हो जाए, तो कितना ऐड करेंगे, 1955 ऐड करेंगे तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है। तो जिस भी बच्चे का कोई क्वेश्चन गलत होगा वो एक बार दोबारा से उनको चेक कर लेगा, मैच कर लेगा। और आगे चलते हैं अब हम वर्ड प्रॉब्लम पे। देखो अभी तो हम छोटे बच्चे थे तो हमें सिर्फ क्या करना था, ऊपर लिखा 1s 10s 100,000 और फिर हमने क्या करा, 2 डिजिट जो भी हमें मिली हैं, 2 नंबर जो दिए होंगे उनसे ऐड करा और सॉल्व करके लिख दिया, है ना। अब हम थोड़े अच्छे लेवल की क्वेश्चन करते हैं जिसमें क्या आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम, यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है यहाँ पे हमें। ठीक है ना, क्वेश्चन को स्टेटमेंट दी होगी और उसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। तो हम एग्जाम्पल नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, तो हम क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। जब हम क्वेश्चंस पढ़ने पे आते हैं तो चाहे कुछ भी लिखा हो, हमें समझ में आए या ना आए, एट लीस्ट हम क्वेश्चन की कितनी टाइम रीडिंग लेंगे, 2 टाइम रीडिंग लेंगे। जब तक हम 2 बार क्वेश्चन को नहीं पढ़ लेते हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करेंगे। तो हमेशा इस चीज़ को याद रखेंगे कि हम क्वेश्चन को कितनी बार पढ़ेंगे, 2 टाइम पढ़ेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। पहले तो जस्ट हमें रीडिंग लेनी है 2 टाइम। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। Amit collected 6,390 stamps in one album and 3,539 stamps in another album. How many stamps did Amit collect in all? दोबारा रीड करेंगे। Amit collected 6,390 stamps in one album and 3,539 stamps in another album. How many stamps did Amit collect in all? अब हम इसके मतलब पे जाएंगे कि ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि अमित ने कलेक्ट किए 6,390 स्टैम्प्स इन वन एल्बम। एक एल्बम में तो उसने कलेक्ट किए 6,390 स्टैम्प्स, दूसरी एल्बम में उसने कलेक्ट किए 3,539 स्टैम्प्स। ठीक है, तो टोटल अमित ने कितने स्टैम्प्स कलेक्ट किए। तो सबसे पहले हमारी जो स्टेटमेंट होगी वो बहुत ही शॉर्ट होगी। ठीक है ना, पूरी की पूरी हम क्वेश्चंस नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम छोटी सी स्टेटमेंट बनाएंगे। तो अब यहाँ पे मिनिमम स्टेटमेंट क्या बन सकती है। अमित ने कलेक्ट किए 6,390 स्टैम्प्स इन वन एल्बम। ठीक है, तो अमित कलेक्टेड स्टैम्प्स इन फर्स्ट एल्बम। ठीक है, तो अमित ने ही दोनों जगह कलेक्ट किए तो अमित को भी नहीं लिखेंगे, सीधे लिखते हैं हम
stamps collected in first album कितने कलेक्ट किए हैं? उसने कलेक्ट किए हैं 6390, ठीक है। उसके बाद स्टैम्प्स कलेक्टेड सेकंड एल्बम में कितने स्टैम्प कलेक्ट किए हैं? 3539, ठीक है। तो हमें बताना है हाउ मैनी स्टैम्प्स डिड अमित कलेक्ट इन ऑल, कुल मिला के उसने कितने स्टैम्प्स कलेक्ट किए। तो जहाँ पे सारों को जोड़ने की बात आ गई तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे टोटल स्टैम्प्स, ठीक है। टोटल स्टैम्प कितने हुए तो हमें इनको ऐड कर देना है। 9 + 0 9, 9 + 3 12, कैरी हुआ 1, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 6 + 3 9, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स कितने आ गए? 9929। देखो क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे। अमित ने कलेक्ट किए 6390 स्टैम्प्स इन वन एल्बम। एक एल्बम में तो उसने कलेक्ट किए 6390 स्टैम्प। दूसरे एल्बम में उसने कलेक्ट किए 3539 स्टैम्प्स, ठीक है। हाउ मैनी स्टैम्प्स डिड अमित कलेक्ट इन ऑल, टोटल कितने स्टैम्प्स कलेक्ट किए? तो पहली एल्बम में उसने कितने स्टैम्प्स कलेक्ट किए? 6390। सेकंड जो एल्बम थी उसके अंदर उसने स्टैम्प्स कितने कलेक्ट किए? 3539। टोटल स्टैम्प उसने कितने कलेक्ट किए? दोनों का हमने क्या कर दिया? एडिशन कर दिया, सम कर दिया, ठीक है ना। तो टोटल स्टैम्प्स कितने आ गए? 9929, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन या एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे यानी कि एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं। एग्जाम्पल 10 देखते हैं क्या कह रहा है। देयर आर 2089 बैग्स ऑफ व्हीट, 896 बैग्स ऑफ राइस and 4737 bags of sugar in a store। एक स्टोर आगे पढ़ते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बैग्स इन द स्टोर। क्वेश्चन को दोबारा रीड करेंगे। देयर आर 2089 बैग्स ऑफ व्हीट, 896 बैग्स ऑफ राइस and 4737 bags of sugar in a store। Find the total number of bags in the store। क्या बोल रहा है कि 2089 बैग्स हैं व्हीट के, 896 बैग्स हैं राइस के और 4737 बैग्स हैं शुगर के एक स्टोर के अंदर, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बैग्स इन द स्टोर। टोटल स्टोर के अंदर कितने बैग्स हैं? तो सबसे पहले क्या करेंगे? व्हीट के बैग, ठीक है। व्हीट बैग्स लिख लेंगे सबसे पहले। नंबर ऑफ व्हीट बैग्स कितने हो गए? 2089। उसके बाद राइस बैग्स लिख लेंगे। तो नंबर ऑफ राइस
बैग्स कितने हो गए 896। उसके बाद क्या बोल रहा है, एक सेकेंड, उसके बाद बोल रहा है 4739 बैग्स ऑफ शुगर। तो लिखेंगे नंबर ऑफ शुगर बैग्स कितने बोला 4737। हमें क्या निकालना है, हमें निकालने हैं फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बैग्स इन द स्टोर। टोटल बैग्स निकालने हमें, तो लिखेंगे टोटल बैग्स। कैसे निकालेंगे, सबको ऐड कर देंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एडिशन करना स्टार्ट करते हैं। 9 + 6 + 7, 6 + 7 कितने हो जाएंगे 13, 13 + 9 22, तो 2 इधर और 2 कैरी। 8 + 2 10, 10 + 9 19, 19 + 3 22, तो 2 फिर से कैरी गया। 8 + 2 10, 10 + 7 17, 1 कैरी गया। 2 + 1 3, 3 + 4 7, ठीक है। तो क्या आया 7722 बैग्स, ठीक है। कितने बैग्स हैं स्टोर के अंदर 7722 बैग्स हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर 10। कितने बैग हो गए 7722 बैग्स। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। देयर आर, ये ए है, ठीक है ना। देयर आर 3573 men, 2565 women and 2418 children in a town. What is the population of that town? There are 3573 men, 2565 women and 2418 children in a town. What is the population of that town? क्या कह रहा है कि 3573 मैन हैं एक टाउन में, 2565 वुमेन हैं और 2418 चिल्ड्रन हैं एक टाउन के अंदर। तो टोटल पॉपुलेशन क्या है उस टाउन की, तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ मेंस लिखते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मैन, ठीक है। मैन कितने हैं टोटल, आदमी हैं 3573। उसके बाद नंबर ऑफ वुमेन लिखेंगे, नंबर ऑफ वुमेन कितनी हैं 2565, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने बच्चे हैं 2418, ठीक है। पूछा क्या है, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ दैट टाउन, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है, टोटल पॉपुलेशन निकालनी है उस टाउन की, ठीक है। तो
ऐड करना स्टार्ट करते हैं। 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, 8 + 8 16, 1 हो गया कैरी। ठीक है, अब 6 + 1 7, 7 + 7 14, 14 + 1 15, 1 गया कैरी। 5 + 5 10, 10 + 4 14, 14 + 1 15, 1 गया कैरी। 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। तो टोटल कितने लोग रहते हैं उस टाउन में 8556 लोग रहते हैं। ठीक है, चलो आगे करते हैं। एक्सरसाइज 3D पे हम पहुंच गए हैं। मैं आपको फर्स्ट सम करवा रही हूँ, ठीक है ना। और फर्स्ट सम करवाने के बाद इतने हमने सम करे हैं तो आपको सम आ गए होंगे। तो उसके बाद 10 सम तक आप होमवर्क करेंगे, खुद से करेंगे, ठीक है ना। चलो एक्सरसाइज 3D का फर्स्ट सम देखते हैं। राम परचेज्ड अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹5,468 एंड अ गीज़र फॉर ₹3,645 फ्रॉम अ शॉप। हाउ मच मनी he has to pay for both the articles? दोबारा पढ़ेंगे। राम परचेज्ड अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹5,468 एंड अ गीज़र फॉर ₹3,645 फ्रॉम अ शॉप। हाउ मच मनी he has to pay for both the articles? राम ने परचेज की एक वॉशिंग मशीन, कितने रुपए की 5,468 रुपए की, ठीक है। और एक गीज़र खरीदा कितने रुपए का 3,645 रुपए का। फ्रॉम अ शॉप, एक दुकान से क्या क्या खरीदा, एक वॉशिंग मशीन खरीदी 5,468 रुपए की और एक गीज़र खरीदा 3,645 रुपए का, ठीक है। हाउ मच मनी ही हैज़ टू पे फॉर बोथ द आर्टिकल? अब उसने एक सामान खरीदा है, उसके बाद एक और सामान खरीदा है, 2 सामान खरीद लिए, तो अब उसको कितने रुपए देने हैं? दोनों को मिला के देगा ना, वो दोनों चीज़ें खरीदी हैं तो कीमत भी तो दोनों की ही देगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम देखते हैं। एक्सरसाइज 3D क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राम ने परचेज की सॉरी, देखो जब हमें किसी भी चीज़ की कीमत दी होती है ना तो हम लिखते हैं कॉस्ट, कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट का मतलब कीमत, चाहे वर्थ बोल दे या ब्रॉट बोल दे तो भी वो खरीदना ही है या किसी चीज़ की कीमत ही बता रहा है। हम हमेशा यूज़ करेंगे कॉस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन। कितने की है, ₹5,468 की, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गीज़र कितनी है, कितने रुपए का है, 3,645 रुपीज़ का है। अब हमें क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि दोनों के लिए उसने कितने रुपए दिए। तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 8 + 5 कितने हो गए 13, 1 गया कैरी। 6 + 4 10, 10 + 1 11, कैरी गया 1। 6 + 4 10, 10 + 1 11, 1 गया कैरी। 5 + 1 6, 6 + 3 9, तो ये आ गया 9। तो कॉस्ट कितनी हो गई टोटल हुई ₹9,120
13 रुपीज़। कितनी हुई? 9113 रुपीज़। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक, कितने? क्वेश्चन नंबर 10 तक अपनी नोटबुक में करने हैं, और उसके बाद हम कल देखते हैं आगे करेंगे। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक अपनी नोटबुक में करके रखेंगे, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू।